श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के फैसले हमेशा तुम्हारी इच्छाओं से बेहतर होते हैं। दुख बेचा नहीं जा सकता और सुख खरीदा नहीं जा सकता। कर्मों का लेखा जोखा हर किसी को भुगतना पड़ता है। बुरे वक्त में वही लोग सलाह देने आते हैं जिनके खुद के जीवन में स्थिरता नहीं होती। इसलिए जमाने की बातों पर ध्यान मत दो। ये संसार दूसरों की असलियत दिखाने में लगा रहता है, लेकिन अपनी सच्चाई छुपा लेता है। कर्म और विश्वास के पथ पर चलो, क्योंकि नीयत सच्ची हो तो किस्मत अवश्य तुम्हारे पक्ष में होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में झूठ के नकाब के बीच सत्य को पहचानना कठिन हो सकता है। नकाब से भरे इस बाजार में आईना बेचने जैसा है, लेकिन सच्चाई वही है जो हमेशा बनी रहती है। कठिनाइयां केवल उन्हें मिलती हैं जो उन्हें सहने और जीतने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए अगर जीवन में मुश्किलें आए तो धैर्य रखो। ये कठिन दिन भी गुजर जाएंगे, और जो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं एक दिन वे भी मौन हो जाएंगे। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके लिए चिंता करना व्यर्थ है। इंसान का असली चरित्र तब उजागर होता है जब वह किसी नशे में होता है, फिर चाहे वह नशा धन का हो, पद का, रूप का या शराब का, शिक्षा का। अर्थ केवल ज्ञान अर्जन नहीं है। सच्ची शिक्षा वह है जो इंसानियत का पाठ पढ़ाए। यदि तुम बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो रुको मत, चलते रहो। बुरा वक्त स्थायी नहीं है, वह गुजर ही जाएगा। याद रखो, शब्द और सोच कभी कभी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम या तो समझ नहीं पाते या समझा नहीं पाते। दूसरों की धारणा को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए सुकून से जियो और खुश रहो। जो तुम्हें अपना समझते हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे। जो नहीं समझते उनके बदलने की अपेक्षा मत करो। सुख और दुख तुम्हारे नसीब से आते हैं, ना कि अमीरी गरीबी से। महलों में भी आंसू बहते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी गूंजती है। जिंदगी में मुस्कान को बनाए रखो, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हर हाल में जीना ही है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। कई बार उजाले में अपनों के चेहरे बदल जाते हैं, इसलिए अंधेरों में भी स्वयं के प्रकाश को बनाए रखो। ईश्वर के साथ यह जीवन शतरंज का खेल है। हर चाल तुम्हारी होती है और हर परिणाम उसकी। तुम अपने हिसाब से गणना करते हो, लेकिन वह अपने हिसाब से न्याय करता है। जीवन में सही और गलत का मापन केवल दो जानते हैं, परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा। बीता हुआ समय, चाहे एक दिन हो या एक क्षण, कभी वापस नहीं आता। झगड़े और गुस्से में इसे व्यर्थ ना जाने दो। जीवन में सच्चाई, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलों से कह दो कि वे उलझना छोड़ दें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। आनंद का क्षण और अन्न का कण दोनों ही अमूल्य हैं। जब जहां और जैसा भी मिले उसे विनम्रता से स्वीकार करो। जीवन में वक्त के साथ खुद को ढाल लेना ही सबसे बड़ी कला है। बुरे वक्त ने भी बहुत कुछ सिखाया और अच्छे वक्त ने भी। पर याद रखो, माफी बार बार दी जा सकती है, लेकिन भरोसा बार बार नहीं किया जा सकता। थोड़ा समय उन बुजुर्गों के साथ बिताओ जिनके अनुभव जीवन की सबसे अनमोल धरोहर। याद रखो, हर चीज गल पर नहीं मिलती। मैं तुम्हें अदाकार बनने को नहीं कहता, लेकिन मक्कारी और दिखावे से दूर रहना ही सही रास्ता है। मोह और घृणा दोनों आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। जहां मोह होता है वहां बुराई नहीं दिखती, और जहां घृणा होती है वहां अच्छाई दिखाई नहीं देती। जिंदगी का खेल तुम्हारे धैर्य और प्रयास पर निर्भर है। मेहनत ही वह चाबी है जो सपनों के ताले खोलती है। यदि तुम्हारी नीयत अच्छी और मेहनत से हो तो सफलता तुम्हारी होगी। धुआं दर्द का प्रतीक है और राख अपने पीछे कहानियां छोड़ जाती हैं। इसीलिए अपने संघर्ष को स्वीकार करो और उसे सीख लो। ज्यादा उम्मीदें मत पालो, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी चोट उतनी ही गहरी होगी। जैसा तुम हो वैसे ही रहो। बदलाव केवल अपने लिए करो, दूसरों के लिए नहीं। सच्चा साथ ही तुम्हारा स्वास्थ्य है। यदि स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया तो सब कुछ भीखा लगने लगे। अपनों से रिश्ते निभाना सीखो, लेकिन उनकी इज्जत और अपनी बात का संतुलन बनाए रखो। गिरना किसी को पसंद नहीं, पर कभी हालात और कभी लोग हमें मजबूर कर देते हैं। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो खुद को उनकी नजरों से दूर कर लेना ही बेहतर है। याद रखो, जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए जीते हैं वे जीवन का असली आनंद नहीं समझते। खुद को जानो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और जो भी काम करो उसमें परमात्मा पर विश्वास और अपनी पूरी मेहनत शामिल हो। यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा केवल उस परमात्मा पर करना चाहिए, क्योंकि वह ना तो तोड़ता है ना छोड़ता है, और
और ना ही तुम्हें कभी भूलता है। मनुष्य की सीमाएं उसके धैर्य से तय होती हैं, लेकिन धैर्य अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो कायरता बन जाता है। जो छल किया गया हो उसे कभी ना भूलो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। जहां सम्मान ना हो वहां जाने से बचो। जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। सत्य पर रूठे हुए को मनाना व्यर्थ है। जीवन में जो सच है वही साथ देता है। कई बार हम दूसरों को पाने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। याद रखना, सबसे बेहतरीन नजर वही है जो अपने भीतर झांक कर अपनी सच्चाई को देख सके। जिंदगी पल भर की है। गुस्सा आए तो बात खत्म करो, उदास हो तो रो लो, और प्यार करो तो उसे जताने में संकोच मत करो, क्योंकि जीवन हर किसी को दूसरा मौका नहीं देता। इस संसार में सुख को बांटने वाले और दुख खरीदने वाले बहुत कम मिलते हैं। एक अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी जीत है। वक्त और अपनों से लगी छोट इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, लेकिन पत्थर दिल नहीं बनो। याद रखना, कमजोर लोग बदला लेते हैं, जबकि मजबूत माफ कर देते और समझदार लोग उसे नजरअंदाज करते हैं। अपनी राह पर चलने वाले लोग दूसरों की आलोचना से प्रभावित नहीं होते। जो झुकता नहीं वही खटकता है। किसी भी रिश्ते की कीमत प्यार से नहीं, विश्वास से होती है। याद रखना, जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हारे जीवन में सच्चा साथी है। दुनिया का स्वभाव है कि लोग गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि दूसरों को गलत ठहराने में अपनी ऊर्जा लगा देते हैं। तुम इनसे विचलित ना हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। सत्य, कर्म और अपने आत्मबल से जुड़कर जीवन को सार्थक बनाओ। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे चरणों में समर्पण करते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उन्हें वह ज्ञान प्रदान करता हूं जो उन्हें सच्चे आनंद और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह संसार केवल दिखावा है, सुख केवल दर्पण की छवि जैसा है, परंतु जो मुझ पर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में आने वाला हर उत्तर विलक्षण होता है। याद रखो, जो समय भगवान के लिए इंतजार में बीतता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, भले ही तुम मुझे देख ना सको। मैं ना जाने किस रूप में किस समय तुम्हारे लिए कार्य करूंगा, इसलिए अपने कर्म में लगे रहो। यह सत्य है कि रिश्ते कुदरती मौत नहीं मरते, उन्हें अभिमान, नफरत और नजरअंदाजी खत्म कर देती है। इसलिए अपने मन को प्रेम, विनम्रता और क्षमा से भर दो। जो माफ करना जानता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत है। कमजोर लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझदार खुद को बदल लेते हैं। अपने सपनों को जीना है तो खुद पर यकीन करो। सपने देखने के लिए नींद जरूरी नहीं, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए साहस और कर्म का बल चाहिए। याद रखना, तुम्हारा नसीब और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने प्रयासों से बनता है। हर तकलीफ, हर घाव और हर संघर्ष तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारी आत्मा में कितना साहस और सहन शक्ति है। जब तक सांसें हैं तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। लोग पीठ पीछे क्या कहते हैं इसकी चिंता मत करो। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी पहचान बनाएगी। इसलिए हे अर्जुन, जो तुम्हें धोखा देते हैं उन्हें क्षमा करो, लेकिन खुद कभी धोखा मत देना। भगवान के भरोसे रहो और अपने कर्तव्यों को निभाओ। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी शक्ति को कम मत आंको, क्योंकि जब तक आत्मविश्वास है कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इस संसार में कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमारी आंतरिक शक्ति को छीन नहीं सकती, जब तक हम खुद को उसे छोड़ने की अनुमति ना दें। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि हमें हमेशा दूसरों से उम्मीद करनी चाहिए। असल में सबसे बड़ी उम्मीद हमें खुद से होनी चाहिए, क्योंकि जब आत्मविश्वास और सत्य के साथ जीवन जीते हैं तभी सच्चे सुख की अनुभूति होती है। यह जीवन कभी सीधा नहीं होता। हम हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो कभी हार मानते नहीं वही अंत में जीतते हैं। जब आप अपने भीतर के संघर्षों से पार पा लेते हैं तो आपको कभी किसी से सहानुभूति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपकी आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हमेशा याद रखना, दूसरों की नजर से अपना मूल्य मत आंको, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को जान लोगे उस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारी असली कीमत किसी बाहरी मूल्य से कहीं ज्यादा है। इस संसार में रिश्ते तब तक सच्चे होते हैं जब तक उसमें निष्ठा और विश्वास हो, क्योंकि विश्वास ही रिश्तों की असली ताकत है। इंसान का आंतरिक सच तब सामने आता है जब वह अकेला होता है, जब उसके पास केवल खुद का साथ होता है और वह अपने अंदर की आवाज सुनता है।
यही वह वक्त है जब आत्मा को सच्चाई का एहसास होता है। यह सच है कि किसी भी पल, किसी भी समय हमें ना तो किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता है, ना ही किसी से उम्मीद रखने की। हम जब तक खुद से सच्चे रहते हैं, दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें झुका नहीं सकती। कभी कभी सब कुछ छोड़ने के बाद भी जब हम ठान लेते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, तब हमें असली शक्ति का एहसास होता है। यह शक्ति केवल हमारी आंतरिक दृढ़ता से आती है और यही हमें किसी भी कड़ी परीक्षा से पार कराती है। जीवन एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन के सिद्धांतों को समझता है और उनका पालन करता है, वह जीवन के हर कठिन समय में अपनी राह बना लेता है। श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, उन्होंने मनुष्य को यह सिखाया कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो न केवल प्रेरणा देगी, बल्कि तुम्हारे जीवन को नई दिशा भी देगी। 8 अमूल्य बातें जो कभी नहीं भूलनी चाहिए। द्वारका नगरी में एक युवक रहता था जिसका नाम नितिन था। नितिन बहुत मेहनती था, लेकिन वह जीवन के हर मोड़ पर असफल हो रहा था। उसका खेत सूख गया था, परिवार में कलह चल रही थी और उसके मित्र भी उससे किनारा कर चुके थे। एक दिन वह हताश होकर अपने गांव से चलकर द्वारका पहुंचा। श्री कृष्ण के बारे में उसने सुना था कि वे हर किसी की समस्याओं का समाधान करते हैं। जब वह श्री कृष्ण के महल में पहुंचा तो वहां का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं बहुत पीड़ा में हूं। मेरा जीवन बिखर गया है। कृपया मुझे यह समझाइए कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूं। श्री कृष्ण ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, वत्स, जीवन एक चुनौती है, लेकिन जो इस चुनौती को समझकर धैर्य और धर्म के साथ आगे बढ़ता है, वही सच्ची सफल पाता है। मैं तुम्हें 8 अमूल्य बातें बताऊंगा। यदि तुम इन्हें जीवन में अपनाओगा तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। पहला, सत्य का पालन करो। श्री कृष्ण ने नितिन को एक कहानी सुनाई। एक बार मेरे बाल्यकाल में जब मैं गोकुल में था, वहां एक गोप बालक था। वह हमेशा झूठ बोलता था। उसने अपने झूठ से कई लोगों को परेशान किया। एक दिन जब वह सचमुच मुसीबत में था और उसने सबको मदद के लिए पुकारा, तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सका। वह बालक अपने झूठ के कारण अकेला रह गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सत्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। सत्य का साथ कभी मत छोड़ना। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यही तुम्हें सम्मान और शांति दिलाएगा। नितिन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं यह समझ गया। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरा, कर्म का महत्व समझो। श्री कृष्ण ने नितिन को अपने साथ खेतों की ओर चलने के लिए कहा। रास्ते में उन्होंने उसे एक किसान दिखाया जो कठोर परिश्रम कर रहा था। श्री कृष्ण ने पूछा, वत्स, क्या तुम जानते हो यह किसान इतना परिश्रम क्यों कर रहा है? नितिन ने कहा, शायद यह अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह किसान जानता है कि बारिश होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वह यह भी जानता है कि यदि वह परिश्रम नहीं करेगा तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। यही कर्म का महत्व है। फिर उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल पर नहीं। यदि तुम फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। नितिन ने यह सुनकर कहा, प्रभु, मैं अब फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। तीसरा, अपमान से बचो। श्री कृष्ण ने नितिन को एक झील के किनारे ले जाकर एक बहन भाई की कहानी सुनाई। एक भाई ने अपनी बहन का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। बहन ने अपने भाई को क्षमा तो कर दिया, लेकिन उसका दिल टूट गया। इसके कारण उनके रिश्ते में दरार आ गई। अपमान से न केवल दूसरों को दुख पहुंचता है, बल्कि यह तुम्हारे रिश्तों को भी नष्ट कर देता है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम दूसरों का सम्मान करोगे तो तुम्हें बदले में प्रेम और स्नेह मिलेगा। अपमान से केवल घृणा और दोहक उपज है। नितिन ने प्रण किया, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। चौथा, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण। श्री कृष्ण ने नितिन को एक नगर व्यापारी के पास भेजा। व्यापारी अपने सेवकों पर क्रोधित हो रहा था। नितिन ने उससे पूछा, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? व्यापारी ने कहा, मेरा व्यापार घाटे में जा रहा है और मेरा मन शांत नहीं है। क्रोध और लोभ ने मुझे घेर लिया है। श्री कृष्ण ने नितिन से कहा, वत्स, क्रोध और लोभ इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। यह तुम्हारे विवेक और शांति को नष्ट कर देते हैं।
जो व्यक्ति अपने क्रोध और लोभ को वश में करता है वही सच्चा योद्धा है। पांचवा, अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने नितिन को एक राजा की कहानी सुनाई। एक बार एक राजा अपने अहंकार में इतना डूब गया कि उसने अपने प्रजा की परवाह करना छोड़ दिया। उसके अहंकार के कारण उसका राज्य कमजोर हो गया और शत्रु ने उस पर हमला कर दिया। राजा ने तब महसूस किया कि उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण था। श्री कृष्ण ने कहा, अहंकार विनाश की जड़ है, इसे त्याग दो और तुम्हारा जीवन सरल और सफल होगा। छठा, धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने नितिन को बताया, धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब तुम धर्म के मार्ग पर हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। धर्म का पालन तुम्हारे जीवन को सही दिशा देगा। सातवां, क्षमा की महिमा। श्री कृष्ण ने नितिन को एक महिला से मिलवाया जिसने अपने दुश्मन को क्षमा कर दिया था। महिला ने कहा, मुझे बहुत क्रोध था लेकिन मैंने क्षमा को चुना। इससे मेरा मन हल्का हो गया और मेरे जीवन में शांति आ गई। श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा वीरों का आभूषण है, यह तुम्हें सच्ची शांति देता है। आठवां, आस्था और विश्वास। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान में विश्वास रखो। जब भी तुम असहाय महसूस करो तो मुझे स्मरण करो। आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। नितिन ने इन 8 पाठों को अपने जीवन में अपनाया। उसने सत्य, कर्म, विनम्रता, धर्म और आस्था का पालन किया। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह न केवल सफल हुआ बल्कि उसने शांति और संतोष भी पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के हर अनुभव में ईश्वर का एक संकेत छिपा है। जरूरी नहीं तुम्हारे पतन का कारण किसी की बद्दुआ हो। कभी कभी किसी का मौन या सहनशीलता भी जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बनता है। जीवन में 2 लोग तुम्हारे पथ को नया मोड़ देते हैं। एक जो तुम्हें अवसर देता है और दूसरा जो तुम्हें धोखा देकर सिखाता है कि सतर्क रहना कितना जरूरी है। अपनी झोपड़ी में स्वाभिमान के साथ जीना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं बेहतर है। जो मैदान में हारा है वह दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन जिसने मन से हार मान ली वह कभी जीत नहीं सकता। जीवन का सफर ओस की बूंद के समान है, कभी फूलों पर चमकता है तो कभी धूल में खो जाता है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कई बार लोग सिर्फ इसलिए झुकते हैं ताकि रिश्तों की डोर टूटने ना पाए। याद रखो, समस्या यह नहीं बताती कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह संकेत है कि तुम मजबूत हो। और प्रार्थना यह याद दिलाती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। सबसे मूल्यवान अगर कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। जीवन के कटु अनुभव सिखाते हैं कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ समय का साथी। ठोकर लगने का अर्थ यह नहीं कि तुम रुक जाओ, इसका मतलब है कि तुम्हें संभल कर आगे बढ़ना है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और वह पतन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने मुझसे मार्गदर्शन लिया और वह विजय के शिखर पर पहुंचा। यह जीवन का सत्य है। किसका साथ चुनते हो वही तुम्हारे भाग्य को आकार देता है। कई लोग कहते हैं कि अतीत की ओर मत देखो, लेकिन मैं कहता हूं देखो, बार बार देखो, ताकि याद रहे कि कहां से शुरू किया था और आज कहां खड़े हो। गरीबी रिश्तों की सच्चाई उजागर करती है और धन नए रिश्तों का स्वांग रचता है। जो चुप रहते हैं वे सबसे गहरे प्रेम करते हैं जो दिल से टूटते हैं। उनके पास सवाल नहीं होते, बस सब्र होता है। झूठी दुनिया में हर रिश्ता टिकाऊ नहीं होता, लेकिन जो सत्य है वह हर हल के बावजूद तुम्हारे साथ रहता है। परमात्मा का आशीर्वाद वह सत्य है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। जो तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हें भूल जाएंगे और जो वास्तव में तुम्हें जान गए वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक रंगमंच है जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। इस दुनिया में अजनबी रहना कई बार शांति का मार्ग बन जाता है, क्योंकि जब अपने ही धोखा देते हैं या आप शब्दों से चोट पहुंचाते हैं तो वह चोट सीधे मन पर लगती है। बड़े लोगों की भूल अनुभव कहलाती है और छोटे लोगों की भूल मूर्खता। यही दुनिया की सच्चाई है। जीवन का सत्य यह है कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर स्मशान की अमानत है और जिंदगी खुद मौत की अमानत है। अक्सर लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों को गिरा देते हैं ताकि वे गैरों की नजरों में ऊंचे दिखाई दें। अकेले रह आसान हो सकता है, लेकिन अकेलेपन में जीना कठिन है। सच बोलने की आदत मनुष्य को किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस देती है। ईर्ष्या करने से तुम दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर अपनी शांति और सुख चयन खो बैठते हो। संघर्ष का सम्मान नहीं होता, लेकिन सफल को दुनिया सिर झुकाकर सलाम करती है।
इसलिए नियत और सोच को हमेशा सच्चा रखो। शब्द तो हर कोई सुंदर बोल सकता है, लेकिन जो कर्म में सच्चाई लाता है वही असल में महान है। याद रखो, हर रोता हुआ लम्हा एक दिन मुस्कुराएगा। समय तुम्हारा भी आएगा, लेकिन उसके लिए सब्र रखना होगा। माता पिता के पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद कभी नहीं चुका सकती, पर वह रिश्तों की संजीवनी है जो उन्हें टूटने नहीं देती। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ता बदलो, जड़े नहीं। वक्त तजुर्बे देता है, लेकिन मासूमियत छीन लेता है। हर रिश्ते में ईमानदारी और कर्मों की सच्चाई होनी चाहिए। वक्त तुम्हें सिखाता है, वही असल में तुम्हारा सच्चा परीक्षण करता है। जीवन में प्रेम और द्वेष के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। यदि तुम प्रेम में खो गए हो तो द्वेष की कोई जगह नहीं रहती। समझो, जो तुम्हारे दिल में है वही दुनिया के लिए है। अगर तुम्हें किसी से सच्ची उम्मीद थी और वह नहीं मिली तो आत्मविश्वास खोने का कोई कारण नहीं है। अपनी जिंदगी को, अपने निर्णयों को मान्यता दो और यह जान लो कि तुम खुद ही अपनी सफलता का कारण हो। किसी के दुख और पीड़ा से जुड़ी उम्मीदें तुम्हारे भीतर की शक्ति को कम नहीं करती, बल्कि उसे और बढ़ाती हैं। जो खुद को समझता है वही जीवन में सच्चे सुख को पाता है। बस अपनी राह पर चलो और याद रखो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जुबा से प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन जब तक उस प्यार का असली मतलब ना समझो तब तक कुछ भी सच्चा नहीं होता। जीवन में कुछ चीजें हमारे वक्त की कीमत से जुड़ी होती हैं। केवल वही लोग हमारे इंतजार के लायक होते हैं जो हमारी कीमत समझते हैं। जब आप बुरा करते हैं और फिर भी खुद को सही मानते हैं तो समझ लो कि बुराई अब आपके चरित्र का हिस्सा बन चुकी है। समझौता जीवन का ही होता है, लेकिन इतना नहीं कि लोग यह भूल जाएं कि आप इंसान हैं। यह दुनिया बहुत सी बातें मांगती है, लेकिन आपको अपनी पहचान ना और अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारी सच्ची बातों को लोग सुन नहीं पाते, क्योंकि उन बातों में जो सच्चाई होती है वह उनके अहंकार को चोट पहुंचाती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम खुद होते हैं। इसीलिए जो गलती नहीं थी वहां भी हमें कभी कभी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। जो इंसान ईमानदारी से रिश्तों को निभाता है वह किसी भी हालात में अपने आदर्शों से नहीं भटकता। जीत का असली स्वाद तब आता है जब जीत के बाद भी कोई अपना आपके साथ हो। हार में भी अगर कोई आपका साथ दे तो वह हार भी एक जीत बन जाती है। यह जीवन सिर्फ समय के बारे में नहीं है, बल्कि इस जीवन के हर पल को जीने के बारे में है। जो इंसान दूसरों का दर्द नहीं साथ समझता उसे खुद दर्द सहना पड़ता है। यही असली एहसास है। हर पल में जिंदगी को जीने का मजा तभी आता है जब उस पल में आप पूरे दिल से शामिल होते हैं। कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते, जैसे सांसें और किसी का साथ, लेकिन जब आपका साथ टूटता है तो वह बार बार मरने जैसा दर्द देता है। किस्मत की लकीरों पर छोड़ देने से कुछ नहीं होता। असल में जो दिल से काम करता है वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर जिंदगी में सही दिशा छू ली हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कहने की ताकत रखने वाला इंसान खुद को एक सच्चे दोस्त के रूप में साबित करता है। लेकिन याद रखो, जो मनुष्य के दिल में सच का स्थान होता है वही सबसे सच्चा होता है। दुनिया चाहे जैसा समझे, लेकिन तुम्हारा सच तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लोग हमेशा वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा, इसलिए अपनी सही राह पर चलो। यह दुनिया कुछ भी कहे, जो कुछ भी खोते हो वह किसी नाना किसी रूप में तुम्हारे सामने वापस आता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस समय आने पर वे सही साबित होते हैं। शब्द अक्सर बिना कहे गहरे असर डालते हैं, क्योंकि जब दिल में चुप हो जाता है तब वह खुद को अभिव्यक्त करने का तरीका ढूंढ लेता है। जिंदगी में जब ठोकर लगती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं, बल्कि यह आपके जीवन का एक सबक है ताकि आप बेहतर तरीके से चलना सीख सके। गलतियों को माफ कर एक बड़ा कार्य है, लेकिन चालाकियां को माफ नहीं किया जा सकता। कुछ लोग तुम्हारे दुख में शामिल होने आते हैं, लेकिन जब वे तुम्हें खुश देख ले हैं तो वह तुमसे दूर चले जाते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो वह खुद से मांगने की बजाय कर्मों से खुद को साबित करो। तुम्हारे लिए जो जरूरी होगा वह स्वतः तुम्हारे पास आएगा। विश्वास हमेशा ईश्वर पर रखो, क्योंकि इंसान और परिस्थितियां बदल सकती हैं। जीवन की परेशानियां हमारे रास्ते का हिस्सा होती हैं, जो हमें जीवन का सही अर्थ समझाती हैं। जब कोई तुम्हारे कष्ट को नहीं समझ पाता तो समझ जाओ कि तुमने अपनी पीड़ा गलत व्यक्ति के सामने रखी है। अगर तुम्हारा विश्वास खुद पर है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। वक्त का खेल किसी को नहीं समझ आता,
लेकिन खुद के फैसले से रास्ता जरूर मिलता है। दौलत, सम्मान और रिश्ते सिर्फ समय के साथ आते हैं, लेकिन तुम जितना खुद पर यकीन रखोगे उतना ही जीवन में सच्ची शांति पाएंगे। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो समझो कि वह सच्चा है। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सही बात कहना और अपना हक बोलना, यही सच की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के रास्ते महंगे होते हैं, लेकिन हर कठिनाई से एक सीख मिलती है। जीवन में हारने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमें मौत से पहले जिंदगी जीने का पूरा अनुभव करना चाहिए। जो चीज मुफ्त होती है वही सबसे कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। जीवन में अंधेरे से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधेरे में ही तारे चमकते हैं। जब भी हमें कठिनाइयों का सामना हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जो लोग आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उनके लिए अपनी सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। अगर किसी का साथ सच्चा है तो वह मुश्किलों में भी आपके साथ होगा। याद रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। सूरज की तरह जो एक दिन में ऊपर नहीं आता, कभी किसी का पीछा मत करो, चाहे वह सफलता हो या और कुछ। जीवन में हर कदम खुद पर यकीन करके चले, क्योंकि दूसरों के मुकाबले अपना रास्ता चुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो सफलता चाहते हैं उन्हें खुद को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के साथ तुलना करके किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अपने रास्ते पर चलने के लिए कभी कोई भीड़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असली सफलता आत्मनिर्भरता में ही छिपी होती है। कभी किसी के गुनाहों पर ध्यान मत दो, अपनी अच्छाई पर ध्यान दो। हमेशा अपनी नीयत और सोच को सही रखो, क्योंकि बुरा समय सिर्फ उन्हीं को आता है जिनकी सोच सही नहीं होती। जो कल पर भरोसा करते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि कल कभी नहीं आता। हमारे पास केवल आज है। कोई भी मुश्किल रास्ता स्थिर नहीं होता, वह सिर्फ एक सीख देता है। अगर आपको अपने रास्ते पर चलना है तो घबराना मत, बल्कि हर ठोकर को एक कदम आगे बढ़कर अवसर समझो। जिंदगी के हर पल में सुधार की संभावनाएं हैं, बशर्ते आप अपनी सोच और कदम सही दिशा में बढ़ाते रहें। दूसरों के कर्मों पर ध्यान ना देकर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। यही असली संतुलन है, यही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में वक्त से बढ़कर कोई अपना या पराया नहीं होता। जब वक्त आपका होता है तो सब अपने लगते हैं, और जब वक्त पराया हो जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह वक्त का खेल है जिसे हम सभी को समझना चाहिए, लेकिन याद रखें, समझाना और समझ पाना हमेशा हमारे वश की बात नहीं होती। कुछ काम समय खुद करता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु होता है। क्रोध, ईर्ष्या और नफरत को अपने दिल में जगह मत दो, क्योंकि जहां यह होते हैं वहां भगवान नहीं बसते। किसी की आत्मा को इतना कष्ट मत दो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में खड़ा हो जाए। जीवन में अपनाने और ठुकराने की कला दोनों सीखनी चाहिए। जहां इज्जत नहीं मिलती वहां खुद को गिराने का कोई कारण नहीं है। अगर किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी बेइज्जती तो मत करो। लोग अपनी दौलत उस वक्त खर्च करते हैं जब किसी का जिस्म नग्न करना होता है, लेकिन खुद को ढकने के लिए किसी को पैसे नहीं देते। इस दुनिया की सोच पर ध्यान मत दो, क्योंकि अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो वही सबसे बड़ा धन है। शांति वही पा सकता है जो अपने घर में सुखी हो। चाहे वह राजा हो या किसान, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जितने भी कष्ट और उलझने आनी है वही जिंदगी का हिस्सा है। जो इंसान सच्चा है उसका दिल कभी आपका गलत नहीं हो सकता। जो आप हैं वही बने रहिए, और जो महसूस करते हैं वही कहिए। जो लोग बुरा मानते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जो मायने रखते हैं वे कभी बुरा नहीं मानते। दुनिया की उलझनों में ना उलझो, क्योंकि जिंदगी एक संघर्ष है। स्पष्टीकरण उसी को दो जिसे समझने की चाह हो। अगर किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया है तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। दुख और कष्ट तो जल्दी ही भुलाए जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वह कभी नहीं भूल सकती। मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक दिन जिंदगी भी थककर खुद ही तुम्हें परेशान करना छोड़ देगी। जिंदगी में पछताने का कोई फायदा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करो कि जिन्हें तुमने छोड़ा है वे पछताए। अहंकार के वृक्ष से केवल विनाश ही पैदा होता। जिंदगी के सुकून को कोई भी चीज चुरा सकती है, लेकिन हमें इस सुकून को हर परिस्थिति में बनाए रखना है। लोगों के वक्त पर ध्यान मत दो, क्योंकि उनका वक्त एक एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन तुम्हारा रास्ता वही रहेगा जो तुम्हारा लक्ष्य है। याद रखो, हर चीज में खूबसूरती होती है, बस उसे देखने की नजर चाहिए।
पर्वत सिर्फ एक प्रतीक है जो हमें सिखाते हैं कि ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और सही दृष्टिकोण की आवश्यक होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पिघलना मत, क्रोध से जलना मत और अपनी बुराई से उबल मत। कभी भी किसी के मीठे शब्दों में फिस मत, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता उसके साथ रहना व्यर्थ है। अकेलापन कभी भी उनके साथ रहने से बेहतर है। जो आपके अस्तित्व को ना समझे, सच्ची मोहब्बत अक्सर उन्हीं से होती है जो हमारी किस्मत में नहीं होते। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। और जिस दिन तुम प्यार में धोखा खा जाते हो उस दिन से तुम्हारे लिए पैसे से प्यार भी जरूरी हो जाता। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, अपनी सच्चाई से कभी समझौता मत करो और जीवन को वैसे ही जो जैसे तुम हो। हर पल अपने अस्तित्व को महसूस करो और हमेशा यह याद रखो कि कोई भी असंभव नहीं है। बस अपने हौसले को मजबूत रखो और यह जानो कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह हमेशा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे परिणाम यह तय नहीं कर सकता कि आपका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि आप खुद को हर चुनौती से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। दूसरों के अपमान और आलोचना से कभी घबराओ मत, क्योंकि हर अपशब्द एक चिंगारी की तरह होता है जो आपकी आत्मा को और मजबूत बना देता है। आप कभी किसी के सामने नहीं झुके यदि आपकी नीयत सही है, क्योंकि असली सम्मान और ताकत वही है जो हमें किसी से दबे बिना अपने भीतर से मिलती है। जब आप अपने आप से खुश रहते हैं और दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखते तो जीवन की सबसे बड़ी गलती करने से बच जाते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने भीतर संतुष्ट नहीं होते तब तक बाहरी दुनिया से उम्मीद करना निरर्थक होता है। अपने कर्मों और अपनी राह पर भरोसा रखें, यही जीवन का असली मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी तन्हाई का कभी भी औरों से शिकवा मत करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। यह दुनिया जितनी भीड़ से भरी हुई दिखती है उतने ही लोग भीतर से अकेले होते जा रहे हैं। कभी एक पल के लिए खामोश रहकर देखो, लोग तुम्हें भूल जाएंगे और वक्त अपने आप उन सब से दूर कर देगा जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं था। इसीलिए उन छोटे छोटे पलों को गिनो जो आपको सच्ची खुशी देते हैं। जीवन के अंत में अपनी गलतियों पर पछताना यह सबसे बड़ा दुख होगा। इसीलिए जितना हो सके समय रहते अपनी गलतियों को पहचानो और उनसे सीखो। हर गलती को अवसर समझो ताकि बचे हुए जीवन को संतुष्टि और शांति के साथ जी सको। मन, कर्म और वचन से हमेशा स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर तो हमारी नीयत को देखता है। कभी भी किसी को परेशान मत करो और जब कोई तुम्हें दुख दे तो बस मुस्कुराओ और उसे छोड़ दो, क्योंकि जब जीत मिलती है तो पूरी दुनिया साथ होती है, लेकिन जब हार होती है तो वही लोग जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं वही असली अपनों की पहचान होते हैं। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो सोचा है वह तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर है। जीवन में जब तुम खुद को शांत रखते हो तो ईश्वर का मार्ग स्वतः स्पष्ट हो जाता है। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाने पर अपना ही घर नहीं दिखता। जब तक तुम खुद को सही मानते हो तब तक वह सही नहीं होता। जीवन की सच्चाई यही है कि जैसे तुम खुद को पेश करते हो वैसे ही लोग तुम्हें देखेंगे। इसीलिए कभी भी अपनी अच्छाई को दिखावा मत बनाओ, क्योंकि इससे तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें और अधिक लड़ने लगते हैं। कामयाबी के बाद सभी तुम्हें गले लगाते हैं, लेकिन हारने के बाद वही लोग तुम्हारे असली साथी होते हैं। इसलिए कभी भी सफलता या असफलता से अपने संबंधों को मत तोलो। जो आज मेहनत करोगे वह कल फल देगा। यह सच है कि जितनी मेहनत तुम करोगे उतनी ही सफलता तुम्हारे पास आएगी। लेकिन यह भी समझो कि लोगों के साथ सच्चाई के साथ रहो, ना कि सिर्फ अपने लाभ के लिए, क्योंकि दुनिया में जितना अच्छा बनते हो उतना ही कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। दुनिया के लिए अच्छा बनो, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता और प्रभु की नजर में अच्छा बनो, क्योंकि वही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं और उनकी नजर में जो अच्छा है वही जीवन में असली सफलता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी सीख तुम्हारी आखिरी गलती से होती है और वह तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षिका होती है। इसलिए गलतियों से डरना मत, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दूसरों की कमियों को ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि वह कमी दूसरों में ही क्यों दिखाई देती है। अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो अंधेरे में भी हमें रास्ते दिखते हैं, और जब अपने शब्दों का सही उपयोग करते हैं तो इनका स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले इन शब्दों का असर समझना जरूरी है।
जिंदगी में कुछ बातों से खुद को आहत होने से बचाना चाहिए, क्योंकि जो होगा वह ऊपर वाले ने तय किया है। लोग अक्सर पूछते हैं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? और हम कहते हैं, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपनी दुखों को किसी के सामने नहीं लाते। कुछ नेक काम ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने प्रभु के लिए किया जाता है, जिनका गवाह कोई नहीं होता। रिश्ते निभाना कोई कठिन काम नहीं, लेकिन असल चुनौती तब आती है जब हमें किसी के समर्पण की असली कदर मिले। लोग हमें कहेंगे कि तुम काबिल नहीं हो, लेकिन याद रखो, वक्त ही सच्चाई का गवाह बनता है। जिंदगी में कभी किसी बेइज्जती मत करो, क्योंकि इज्जत वह है जो हमें खुद से दिखानी चाहिए। अगर तुम समर्पण करते हो तो यह तुम्हारे विश्वास की असल पहचान होती है। अगर तुम एक कदम पीछे हटते हो तो यह डर नहीं बल्कि समझदारी का संकेत होता है, ताकि सामने वाला खुद को समझ सके। तुमसे कोई रास्ता नहीं पूछता, लेकिन जब तुम उसे खुद ढूंढते हो तो मंजिल खुद तुम्हारे कदमों में होती है। खुद को भूलकर कभी भी दूसरों के दुख में भागीदार मत बनो। जो लोग तुम्हारे संघर्ष में साथ रहते हैं वही असली साथी होते हैं। मेरे माधव, हर कदम पर यह याद रखना कि दुनिया में सही रास्ते पर चलने के लिए सत्य और धर्म का साथ देना सबसे आवश्यक है। बिना हक का कुछ भी नहीं लिया जाता और बिना अपनों के हक का कुछ छोड़ा भी नहीं जाता। इंसानियत तभी शुरू होती है जब हम अपनी स्वार्थ भावना को दूर रखते हैं। गिरते वक्त जो साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। अपने अनुभवों से कभी निराश मत हो, क्योंकि मुश्किलें हमें सिखाती हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। तुम जहां तक पहुंचे हो, लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी अपने परिश्रम को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत का मूल्य वही जानता है जो इसे सही तरीके से समझता है। तुम्हारी असल पहचान वह है जो बिना किसी चमत्कारी बाहरी रूप के सच की राह पर चलता है। हाथ में स्मार्टफोन चाहे जितना स्टाइलिश हो, पर असली पहचान वही है जो खुद को सम्मानित करने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें हंसने का मौका भी मिलना चाहिए, क्योंकि दुख और तकलीफें सबका हिस्सा होती हैं। लेकिन जब कोई तुम्हें ना समझे तब खुद को समझाने की ताकत रखो। याद रखो, हमारी पीड़ा सिर्फ हमारी है और उसे किसी और पर थोपना बेकार है। जब तक दिल में समझ और धैर्य है, तकलीफें खुद ही हल हो जाती हैं। तुम्हें जो खो जाता है वह इसी का था, और जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा। बस इंतजार करो। कभी भी अपने मन की पीड़ा को संसार से बाहर मत निकालो, क्योंकि संसार तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकता। मन को शांत करने का उपाय खुद को समझाने में है, क्योंकि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब तुम किसी को अपने दिल में जगह देते हो तो वही जगह तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। सच्ची सफलता उसी को मिलती है जो अकेले चलने में विश्वास रखता है और अपने संघर्ष को स्वीकृति देता है। हर रास्ता अपने साथ चुनौती और कठिनाई लेकर आता है, लेकिन वही रास्ता हमारी शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। याद रखो, जो मिला है उसे संभालो, क्योंकि बहुत से लोग वह पाने की कोशिश कर रहे हैं जो तुमने पाया है। लोग तुम्हारी सफलता को देखेंगे और जलेंगे, लेकिन वह जलन तुम्हारे जलवे का प्रमाण है। सफलता कभी भी दूसरों को ठेस पहुंचाकर नहीं पाई जाती, यह केवल ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। संस्कार वही होते हैं जो तुम्हारे कर्मों को सही दिशा देते हैं। किसी के धन को देखकर मत चलो, उसकी सोच और सच्चाई को समझो। जो इंसान तुम्हें दुख देता है, लेकिन सबसे अहम यह है कि खुद को संतुष्ट रखने के लिए भगवान की इच्छा को सर्वोपरि रखो। भला किसी का कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई का असर जरूर होगा, चाहे वह अब ना दिखे, लेकिन वह कभी ना कभी लौट कर आएगा। कृष्णा पर भरोसा रखो, तुम्हारे साथ है और तुम हमेशा सही दिशा में चलोगे। जीवन की असली जंग तब तुम्हारी होगी जब तुम अपने विश्वास और हौसले को बनाए रखोगे, चाहे दुनिया तुम्हें रोने के लिए मजबूर क्यों ना करे। याद रखो, अगर तुम बिना उम्मीद के जीवन जीने की कला सीख जाते हो तो तुम्हें दुनिया की कोई भी कठिनाई असंभव नहीं लगेगी। जहां भी तुम्हारे लिए समय और इज्जत को मांगना पड़े, वह रिश्ता कभी भी तुम्हारे लिए स्वस्थ नहीं होगा। तुम उस वक्त की कीमत नहीं समझ सको, लेकिन समय तुम्हें यह सिखाएगा कि अपनों के लिए जीना बहुत महंगा पड़ सकता है। इंसान का सबसे बड़ा सुख यही है कि वह खुद से सच्चा और ईमानदार रहे, ना कि दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद करें। याद रखो, हम किसी की आदत हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए जरूरी कभी नहीं होते।
जब तुम किसी से इतना इग्नोर करते हो कि वह तुम्हारी कमी महसूस करने लगे, तब तुम उसे यही सिखाते हो कि बिना तुम्हारे वह जीवन नहीं जी सकता। हमेशा यही समझो कि अच्छा इंसान कभी भी अपनी कीमत नहीं खोता। भले ही उसे तोड़ दिया जाए, उसकी इज्जत और मूल्य कभी कम नहीं होते। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, उनका साथ कभी छूटता नहीं है। जिनके पास वक्त और इज्जत देने का हुनर होता है, वही असल में जीवन के सच्चे साथी होते हैं। वक्त की कदर समझो, क्योंकि वह हर चीज को ठीक करता है, लेकिन कभी कभी वह वही बिगाड़ भी देता है जो पहले सही था। खुद को समझो और दूसरों को भी समझने की कोशिश करो। जितना समझदारी से तुम झूठ को पकड़ सकते हो, उतना ही तुम अपने रिश्तों में सच्चाई ला सकते हो। मोह और घृणा, ये दोनों कभी किसी को सच्चा नहीं बना सकते। इसलिए हर कदम में संतुलन रखना जरूरी है। तुम्हारा प्यार और विश्वास समय के साथ सिद्ध होगा, क्योंकि समय कभी गलत नहीं होता। वह तुम्हारे रास्ते को केवल सही दिशा में मोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करना एक जादू से कम नहीं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक ताकत होती है जो तुम्हें हर मुश्किल को पार करने की क्षमता देती है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लेकिन लोग अक्सर अपनी हिम्मत हार कर रुक जाते हैं। अगर तुम तैरना चाहते हो तो पानी में कूदना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। इसी तरह अगर तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो, तो एक कदम आगे बढ़ाने से डरना नहीं चाहिए। संबंध तब तक खूबसूरत रहते हैं जब तक वे मिलावट से बचते हैं। जिनसे हम सच्चे रिश्ते निभाते हैं, वे बिना किसी स्वार्थ के हमारे पास आते हैं। जिनका दिल सच्चा होता है, वे ना कभी शिकायत करते हैं, ना कभी किसी शर्त पर प्यार जताते हैं। याद रखो, जिस शरीर में हम पैदा हुए हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन जिस चरित्र और कद्र के साथ हम दुनिया से जाते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। कुछ रिश्ते उन लोग से होते हैं जो पास होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो खास होते हैं। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। कभी भी वह सपना मत देखो जो टूट जाए, और कभी भी वह हाथ मत थामो जो तुम्हारा साथ छोड़ दे। सबसे जरूरी यह है कि किसी से इतना करीब ना जाओ कि उसकी दूरियों से तुम खुद से भी दूर हो जाओ। दुख सिर्फ एक शिक्षक है जो तुम्हें जीवन के असल मायने समझाता है। जब तुम खुद को समझ पाओ, तो दुख भी तुम्हारा मित्र बन जाता है। जीवन में कभी इस भ्रम में मत रहो कि लोग तुम्हें हमेशा समझेंगे, क्योंकि सबसे मुश्किल वक्त वह होता है जब तुम्हें खुद की पहचान भी नहीं हो पाती। समझने की एक कला होती है, और यह वह कला है जो तुम्हें असली रिश्तों में दिखती है। शब्द और व्यवहार, यही इंसान की असली पहचान होती है, क्योंकि चेहरा और हैसियत तो पल भर में बदल सकती है। रिश्ते उसी वक्त महत्वपूर्ण होते हैं जब तुम बिना किसी शर्त के उनसे जुड़ते हो। हमेशा उस समय का सम्मान करो जो किसी ने तुम्हारे लिए दिया है, क्योंकि जो तुम्हारी थकान को समझे और तुम्हारे आराम की कद्र करे, वही असल में अपना होता है। रिश्तों की डोर को संभालने की कला समझो। अगर किसी रिश्ते में दरार आती है, तो उसे सुलझाने की कोशिश करो, क्योंकि रिश्ते कभी टूटने नहीं चाहिए, उन्हें समझने और जोड़ने की जरूरत है। जब तक तुम अपने भीतर का प्यार और सम्मान बरकरार रखोगे, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र एक ऐसी चीज है जिसे पहनकर उतारा नहीं जा सकता। यह हर किसी के जीवन में आकर अपनी छाप छोड़ जाती है। कभी फर्ज इतना भारी होता है कि वह ख्वाहिशों को कुचल देता है। कभी ख्वाहिशें इतनी बड़ी होती हैं कि फर्ज को पीछे छोड़ देती हैं। गरीब, अमीर, करोड़पति और अरबपति सभी अपनी अपनी हिसाब से चीजों की मांग करते हैं। लेकिन याद रखो, अगर तुम सच्चे दिल से सेवा करते हो, तो तुम्हें इज्जत और दौलत दोनों मिल सकती है। और अगर तुम माता पिता की सेवा करते हो, तो जन्नत भी तुम्हारे कदमों में होगी। बेशक शोहरत चुपचाप आती है, लेकिन बदनामी अक्सर शोर मचाती है। लोग मंदिर जाते हैं, संगीत सुनते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो आत्मा से जुड़ते हैं, ना कि सिर्फ किसी पत्थर की पूजा करते हैं। अगर विश्वास नहीं है, तो इंसान विश्वास के लायक नहीं होता। हमारी सोच ही सबसे बड़ी बीमारी बन सकती है। कुछ लोग रावण में अच्छाई देख लेते हैं, तो कुछ राम के चरित्र में भी दोष निकाल लेते हैं। जीवन में अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, तो मोहब्बत से दूर रहना सीखो, क्योंकि प्यार की गली में घूमते हुए चर्चे होंगे। याद रखो, दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे, तुम्हें खुद को समझना जरूरी है। कभी कभी तुम बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि तुम वही नहीं करते जो लोग चाहते हैं। रिश्तों की अहमियत केवल वह लोग समझ सकते हैं जो सच्चे होते हैं। लेकिन जब दुनिया किसी की नरमी छीन लेती है,
तो वह इंसान टूटने लगता है। पुराने समय में घरों में दरवाजे भी एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। समय के साथ फन कुचलने का हुनर भी सीखो, क्योंकि कोई भी डर तुम्हें जीवन से भागने नहीं देता। टूटे हुए इंसान के पीछे अक्सर अनगिनत दर्द छुपे होते हैं और कई बार वह अपनी मुस्कान के पीछे लाखों आंसू छिपाए रहता है। अगर तुम किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसे अपना अच्छा वक्त दो, क्योंकि वह वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। जिंदगी को ऐसे जो कि अगर किसी को तुम्हारी बुराई भी करनी पड़े तो दूसरा उस पर विश्वास ना करे। जो लोग तुम्हें कभी समझ नहीं पाते वे तुम्हारे लिए फिजूल होते हैं, लेकिन अगर तुम खुद को समझ सको तो वही सबसे बड़ा वरदान होगा। जीवन में कभी कभी हम ऐसे हालातों में फंस जाते हैं जहां हम अपनी खुशियों को भी ठुकरा देते हैं। ये हालात कभी स्थायी नहीं रहते, लेकिन जिनके लिए तुम जी रहे हो वे अक्सर तुम्हारी नजरों से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रात गई बात गई। कहने वाले लोग कभी यह नहीं समझ पाते कि दिल पर लगने वाली बातें रात नहीं जिंदगी भर याद रहती हैं। अपमान किसी के स्वभाव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सम्मान करना हमारे संस्कारों का हिस्सा होना चाहिए। जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारा किरदार इतना मजबूत हो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। जब आप दिल से दूसरों के लिए दुआ करते हो तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझता वो शब्दों का क्या समझेगा। जीवन में ये दो परीक्षाएं जरूर पास करनी चाहिए। पहली, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हर स्थिति में खुद को सच्चा बनाए रखना, और दूसरी, उन रिश्तों को कभी ना खोना जो हमारी जड़ें हैं। हर उस समय खत्म होता है जब एक की अत्यधिक प्यार और परवाह दूसरे के लिए बोझ बन जाती है। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं वह सच्चे अपने होते हैं जो हमें किसी के सामने झुकने का मौका नहीं देते। अगर आप सही हो तो साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, क्योंकि गवाही वक्त खुद देगा। जीवन में कई मोड़ आते हैं, कुछ लोग हमें तोड़ जाते हैं, कुछ जोड़ जाते हैं, कुछ गैर हमें अपना बना लेते हैं, और कुछ अपने हमें यह सिखा देते हैं कि गैर क्या होते हैं। अपने वह होते हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं, क्योंकि रास्ते तो हर कोई तय करता है, पर कौन सा चलता है, यही असली सवाल है। बुरे वक्त की एक खासियत यह होती है कि वह उन लोगों को सलाह देने लगता है जो खुद किसी काबिल नहीं होते। जब लोग कहते हैं जमाना खराब है तो वे भूल जाते हैं कि वे भी उसी जमाने का हिस्सा हैं। हम खामोश पर अंधे नहीं हैं। संतोष से जीने का असली सुख तो तब मिलता है जब 4 रोटियां और 2 कपड़े भी संतुष्टि देते हैं, और लालच तब पैदा होती है जब 4 गाड़ियां और 2 बंगले होते हुए भी मन नहीं भरता। सुख और दुख यह सब नसीब का खेल है, अमीरी गरीबी का नहीं। जो लोग दूसरों को सलाह देते हैं वे अक्सर अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखो, सच्चे सुख और सुखी जीवन का रास्ता हमेशा अपने भीतर की शांति से जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कीमत किसी के पास हो तो उसका एहसास नहीं होता। जीने का तरीका वही सही है जो हमें खुद को समझने का मौका दे। जो हमें नहीं समझते उन्हें नजरअंदाज करना ही सबसे सही होता है। जब तक आपकी शब्दों का मूल्य ना समझा जाए, मौन रहना ही बेहतर है। अच्छे सभी होते हैं, पर पहचान तो बुरे वक्त में होती है। यह जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि यह जरूरी है कि आपकी सोच कैसी है। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है, ना ही करता है। मुंह खत्म होने पर खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, कोई वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, जो केवल अपने मतलब के लिए हमारे पास आया उसे वक्त के साथ छोड़ देना चाहिए। कभी डर लगता है उन लोगों से जो बातों में मिठास रखते हैं लेकिन दिल में जहर रखते हैं। जिस दिन आप हर हाल में मुस्कुराना सीख जाते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रुला नहीं सकती। धैर्य, प्रेम और सम्मान के साथ हर रिश्ता मजबूत होता है। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, और अगर से धैर्य हो तो उसे आत्मविश्वास कहते हैं। भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहते हैं। रिश्तों में कभी पत्थर नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि तोड़ने वाले तो जुबान से ही दिल तोड़ देते हैं। यह सच है कि बड़ी गाड़ियों में सफर अच्छा नहीं होता, क्योंकि सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्रों के साथ जीवन का सफर पैदल भी मजेदार होता है। समुद्र को घमंड था कि वह पूरी दुनिया को डूबा सकता है, लेकिन एक तेल की बूंद ने उसे तैरते हुए पार कर लिया। यह हमें सिखाता है कि कभी भी चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर रिश्ते थोड़े समय के लिए रखने हैं तो मीठे बनिए, लेकिन यदि लंबे समय तक रखना है
तो स्पष्ट और सच्चे बनिए। माता पिता जीवन के पहले और आखिरी गुरु होते हैं, जो कभी बदले में कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमें जीवन भर का ज्ञान देते हैं। समाज चाहे जैसा हो, हमें खुद को कभी उसके अनुरूप नहीं बदलना चाहिए। जब लोग हमें गलत बोल तोड़ना चाहें, तो हमें खुद से और अपने मूल्यों से जुड़ा रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुरंत यकीन करना कभी सही नहीं होता। धैर्य रखो, क्योंकि जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए हमें अक्सर सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। भले ही मैंने औरों से कम पाया हो, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने कभी खुद को गिराकर कुछ नहीं उठाया। ज्ञान अगर अहंकार में बदल जाए तो वह जहर बन जाता है, लेकिन यदि ज्ञान के बाद नम्रता उत्पन्न हो तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। हम बच्चे नहीं हैं जो किसी की चालाकी को समझ नहीं पाते। हम जानते हैं कि रिश्ते हमेशा शब्दों से ही नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं। सही समय आने पर हम समझते हैं कि अपनों से कभी कोई बुरा नहीं बोलना चाहिए, कभी हारने का डर नहीं, क्योंकि हम या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि जब पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। अपनों से सिर्फ उतना रूठ हो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत दोनों बरकरार रहे। जिसे गिरकर उठने की ताकत मिलती है, वही समझता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। अगर तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो किसी और को दोष देने का कोई मतलब नहीं। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने पूछा, सब जानकर भी चुप कैसे रहते हो? मैंने कहा, जब कोई अपने मतलब के लिए गिर सकता है तो मैं सिर्फ विश्वास और प्रेम का परीक्षण देखता हूं। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कभी टूटती नहीं, और अगर टूट जाएं तो फिर कभी बनती नहीं, क्योंकि इनमें से एक को भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। घमंड बहुत भूखा होता है और उसकी की पसंदीदा खुराक हमारे रिश्ते होते हैं। किसी भी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का अति प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। ऐसे में गैरों की परवाह करना व्यर्थ है। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि वे हमें रास्ते की रुकावट और सच्चे सहारे का एहसास दिलाती हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे उन्हें कितना भी सजा लो, वे कभी अपने नहीं होते। हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं, और दुआएं हमें मुसीबत से उबारने के लिए ही होती हैं। इबादत तब होती है जब जरूरतों की बजाय उसकी रहमतों का शुक्र अदा किया जाता है। कभी कभी खुद को सबसे दूर करके ही यह एहसास होता है कि हम किसी के लिए भी खास नहीं थे। सच तो यह है कि जीवन वही नहीं जो हम जीते हैं। जीवन वह है जो सहने में बहुत दम लगता है। किसी की जिंदगी बनने से बेहतर है खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से अलग हो जाओ। असली हकीकत यह है कि केवल वही हाथ पकड़ो जो सुख में आपको ना छोड़े और जो दुख में। साथ यदि प्रेम पक्का हो तो कोई भी विवाद रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। उधार और प्यार उन लोगों को देना चाहिए जो उसे वापस दे सके, क्योंकि दर्द तब तक बेकार है जब तक वह किसी को जागरूक ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद में थोड़ा स्वाभिमान रखना जरूरी है, क्योंकि यदि नहीं तो लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे। जहां तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। लेकिन जब शब्दों में बताने के बावजूद कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस नहीं करता, तो समझो कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया। दिलों में खोट है। जुबान से प्यार करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन दुनिया में यही व्यापार करते हैं, दिखावे की मोहब्बत। तुम चाहे किसी भी मुकाम पर हो, अगर निभाने वाले हो तो कोई भी हालात तुम्हें बदल नहीं सकते। भरोसा अगर करना है तो केवल प्रभु पर करो। जीवन में कोई व्यक्ति तुम्हारे का को समझे या ना समझे, लेकिन एक सच्चा सहारा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा हो। किसी ने सही कहा है, जब लोग छोड़ देते हैं तो छोड़ जाते हैं, लेकिन जो निभाते हैं वे निभा जाते हैं। तुम्हारी ताकत तब सामने आएगी जब लोग तुम्हारे खिलाफ हों और तुम चुपचाप अपनी राह पर बढ़ते जाओ। किसी के शब्दों से प्रभावित मत हो, क्योंकि जो वक्त ताने दे रहा था वही वक्त तुम्हें सम्मान भी देगा। मेहनत करने के बाद अगर सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। यह जीवन में सबक है। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत रहती हैं। गीता में भी यही कहा गया है, निराश मत हो, यह सिर्फ तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। वक्त हर किसी के हिसाब से बदलता है,
इसीलिए किसी का स्टेटस देखकर उसकी जिंदगी का अंदाजा मत लगाना, क्योंकि हर आदमी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जो लोग तुम्हारे पास आते हैं वे कुछ समय बाद दूर भी जा सकते हैं, लेकिन वक्त और मेहनत से जो कुछ खो गया है वह एक दिन लौटता है। और अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। सांस और साथ दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा टूटने के लिए होती हैं। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है, लेकिन किसी का साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। इसलिए जीवन में ऐसे रिश्तों पर विश्वास करो जो तुम्हें सच्चाई और समर्थन दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी से अच्छे या बुरे शब्द सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी नीयत से पहचाने जाते हैं, दूसरों की सोच से नहीं। अनुमान कभी गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव हमेशा सही होता है। अनुमान हमारी कल्पना है, जबकि अनुभव हमारे जीवन की सच्ची शिक्षा है। जो पिता के चरण स्पर्श करता है वह कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करता है वह कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करता है वह कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के चरण स्पर्श करता है वह कभी बुद्धिहीन नहीं होता। जीवन का पूरा खेल हमारे विचारों का है, और विचार ही हमें सही मार्ग पर चलते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। मेज पर तस्वीर रहेगी, लेकिन कुर्सी हमें हमेशा खाली रह जाएगी। अगर मिली है जिंदगी तो एक मकसद रखो। सिर्फ सांसें लेकर वक्त को गमवाना ही जीवन नहीं होता। माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहां हर दर्द की दवा मुफ्त मिलती है। ठोकर का मतलब यह नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप चलना सीखें। जब आप किसी काम को करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपके कर्मों पर होती है, और यही कर्म आपके जीवन को आकार देते हैं। परमात्मा के साथ विश्वास रखें, क्योंकि वह हमेशा आपके विचारों से बेहतर आपके लिए सोचता है। जो लोग अपने हालातों को बदल नहीं सकते, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि असली हौसला वही है जो हालातों को बदल सके। वे लोग कभी किसी के नहीं होते जो रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। जो जुबान खराब करता है वह मानसिक दृष्टि भी खो देता है, क्योंकि शब्दों में शक्ति है। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लें और चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर अभी ठीक नहीं हुआ तो समझो कि इसका अंत नहीं हुआ। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जो भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। दूसरों को सम्मान दो, क्योंकि यह आपके संस्कार का हिस्सा है, न कि उनका अधिकार। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करना भगवान की व्यवस्था पर शक करने जैसा होता है। चिंता मत करो, वह सब संभाल लेंगे। अपने कर्मों में सत्यता रखो, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार करो, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। प्रार्थना से परिस्थितियां भले ना बदले, लेकिन व्यक्ति का चरित्र जरूर बदलने लगता है। अधर्म में भी कहीं धर्म था, जैसे कौरवों के साथ खड़ा कर्ण। जो मनुष्य जितने की चाहत रखते हैं उनके मन में हारने की चिंता कम होती है, और यही मनुष्य मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है। मित्र सुख में है तो बिना आमंत्रण के मत जाइए, और मित्र दुखी हैं तो आमंत्रण का इंतजार मत कीजिए। कभी कभी हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं होता। दुनिया कहती है भूलना सीखो, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि गरीबों के साथ साथ मिडिल क्लास लोगों को भी उतनी ही तकलीफ होती है। वे सिर्फ बोल नहीं सकते। रिश्तों की बनावट अब कुछ इस तरह हो रही है, बाहर से अच्छी सजावट और अंदर से स्वार्थ की मिलावट। जिस अंधेरे से हमें बचपन में डर लगता था, उसी अंधेरे में बड़े होकर सुकून मिलता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिसे अपनी गलती नजर ही नहीं आती हो। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है, क्योंकि इस समय ही सही दिशा में बदलाव की शुरुआत होती है। भला तो हो भला, पर अब ऐसा नहीं होता। यहां भलाई करने वाले को बुराई मिलती है। चोट अगर पैर पर लगी हो तो वह चलने की ताकत देती है, और अगर मन पर लगी हो तो वह समझदारी से जीने की सीख देती है। यही जीवन का असल फंडा है। इंतजार अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतजार जब एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ देता है। जो लोग चादर से ज्यादा पांव फैलाते हैं, उन्हें एक दिन हाथ फैलाने की नौबत आती है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हार वही है जो दिल से लड़ा नहीं। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो,
लेकिन अगर आप गलत जगह पर होंगे तो आपकी कीमत धूल के बराबर होगी। इसलिए लक्ष्य हमेशा सही होना चाहिए। जो आप नहीं हो वही सामने वाला चाहता है। और तस्वीर में तो कोई भी साथ हो सकता है, लेकिन अपना वह है जो तकलीफ में साथ देता है। यदि इश्क है तो कमाना सीखें, क्योंकि इश्क और मेहनत दोनों एक साथ चलते हैं। इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि वे लोगों की बातों से टूटे नहीं, क्योंकि जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग धोने से भी नहीं जाते वही मंजिलों से गुमराह कर देते हैं। कुछ लोग हर किसी से रास्ता पूछते हैं, लेकिन यह समय ऐसा है कि शिक्षा के मंदिर बंद हैं और शराब की दुकानें खुली हैं। शिक्षा चोरी छुपे चल रही है और शराब खुलेआम बिक रही है। एक दिन खुद से शिकायत होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वाले लोगों के साथ होनी चाहिए। मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है। माफी से कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ बातें दिल को लग जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है, इसीलिए अपने बल का, अहंकार और धन का ज्यादा सोचने से बचो। याद रखो, तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। दिल बुरा रखकर जुबान से मीठा बनना मुझे नहीं आता, क्योंकि जिसे इज्जत दी उसे दिल से दी, और जिसे छोड़ा उसे भी दिल से छोड़ा। जख्म वही ही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वह सिर्फ तमाशा बन जाता है। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवाओं को रास्ता देना ही पड़ता है। मार से हमेशा डर कर रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी पूछकर नहीं आता। जो आपकी सीखने की क्षमता है वह एक उपहार है, और जो आपकी सीखने की योग्यता है वह आपका कौशल है। जब आप बोलते हो तो आप वही दोहराते हो जो आप जानते हो, लेकिन जब आप सुनते हो तो आप कुछ नया सीखते हो। याद रखना, बीरबल चाहे कितना भी अक्लमंद था, लेकिन वह बादशाह नहीं बन सका। आज वह समय आ गया है जब इंसान सुकून की तलाश में सुकून से ही दूर भाग रहा है। अगर रास्ता मुश्किल लगे तो एक बात याद रखना, मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। कभी भी किसी से इतना ना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार ना रहे। कदर किया करो उन लोगों की जो तुम्हारे बुरे रवैये के बाद भी तुमसे अच्छे से बात करते हैं। जीवन में हमारे व्यवहार और कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जैसे एक प्रश्न पत्र होता है जिसमें कुछ भी वैकल्पिक नहीं होता, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। याद रखो, औकात तब पता चलती है जब उसे धोखा मिलता है, जहां उसे वफा की उम्मीद होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कंधों पर घर की जिम्मेदारी आती है, डिप्रेशन क्या होता है ये माँ बाप से पूछो, मगर वे जाहिर नहीं होने देते। वे जीते हैं और जीना भी सिखाते हैं। दिन में एक बार उस इंसान से जरूर बात कर लो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। न दुखाओ उसका दिल जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। बेशक वह तुम्हारे काबिल नहीं हो सकता, लेकिन आखिरकार वह एक इंसान तो है। किसी पेड़ को काटने का किस्सा नहीं होता। अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना हो, लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी उनकी औकात है, वरना वे सर पर चढ़ जाते हैं। अहंकार भी आवश्यक है, क्योंकि यह अपने आत्म सम्मान को बनाए रखने का जरिया है। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में सब कुछ बदलता है, तारीख बदलती है, लोग बदलते हैं, अपने बदलते हैं, और किस्मत भी बदलती है। दर्द उन्हीं को मिलता है जो दर्द सहना जानते हैं। दर्द की कोई कीमत नहीं होती। लोग यहां मुफ्त में देकर चले जाते हैं। अब तो आंखों से आंसू भी नहीं गिरते, क्योंकि गिरने पर लोग हजारों सवाल पूछने लगते हैं, समझाते हैं और फिर चले जाते हैं। यह सत्य है कि व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, अगर वह ध्यान लगाकर उस चीज का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। जीना है तो कर्ण की तरह जो जिस किसी का भी साथ देना है उसे खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे, लेकिन धोखेबाज नहीं। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर लड़ेंगे तो हम हारना भी नहीं जानते। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से आंका जाता है। दूसरों की संगति बुरी होती होगी, पर सबसे बुरी होती है स्वयं की संगति, क्योंकि जितने बुरे विचार तुम्हारे साथ होते हैं उससे कहीं ज्यादा अकेले में आते हैं। यहां हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। जब रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं तो गलत फहम भी बढ़ जाती है। फिर सामने वाले को वह भी सुनाई देता है जो हम कहते भी नहीं।
कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि हम उन चेहरों पर लगे नकाब को देख सक जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। शरीफ इंसान शराफत की वजह से चुप रह जाता है और बदमाश इसे समझता है कि उसे जवाब नहीं आता। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जीवन सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी दिशा तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, झड़ जाओ तो अपनी मकान नहीं दिखता। यदि संबंध थोड़े समय रखना है तो मीठे बनिए, और यदि लंबे समय तक बनाए रखना है तो स्पष्ट बनिए। अपने दुखों पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो। तुम हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाह तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती हैं। इधर उधर से रोज ना तोड़िए। हमें अगर खराब है तो छोड़िए। हमें कुछ लोग हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होते देख चिंता करने लगते हैं। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले उसे पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। आपको डुबाने का प्रयास वही लोग कर रहे होंगे जिन्हें तैरना आपने खुद सिखाया था। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कोई भी छोड़कर जाए, क्योंकि मुझे उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर मुझे नाज था। कभी किसी का हक मत छीना, नहीं तो ऊपर वाला वक्त के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाइए। दोस्तों, तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं समझने वाले। तो खामोशी भी समझ लेते ना। समझने वाले तो बातों का भी मजाक बना देते हैं। सहने वाले को अगर सब्र आ जाए तो कहने वाले की बातों का असर नहीं होता। जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है शायद, इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। नाराज होने की के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी बहुत कीमती चीज है। सामने वाले को उससे निकलने में सालों लग जाते हैं। कहां झर खरीदने निकले हो, यह दुकानों पर नहीं जुबान पर मिलता है। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है, दूसरा मन मुद्दा अहंकार का नहीं था, बस झुकना संस्कारों में नहीं था। नियम भी है, कायदे भी हैं, रस्में भी हैं, वायदे भी हैं। तुमने नुकसान उठाया है पर सुनो, इश्क के अपने फायदे भी हैं। अमीर तो हम भी बहुत थे, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति तो सच्ची दोस्ती और अच्छे रिश्ते होते हैं, जो धन से कहीं अधिक मूल्यवान है।